एप्पल, B for ball. M for चूतिया, R for red man चूहा, S for T for tree, tree man tree, U for umbrella man, V for बॉल के वेल में निकालो, W for वॉच की मीनिंग याद है? नहीं याद? A for एप्पल मीनिंग साइज लिख के दिखाओ, ठीक है? A for एप्पल मीनिंग साइज लिख के दिखाओ, ऐसे बुक में मेरा लेके आओ, बैठ लिख के दिखाओ। A for एप्पल, ठीक है? एप्पल माने होता है सेब, ठीक है? तो यहाँ लिखोगे B for बॉय, B for बॉय, बॉय माने लड़का, ठीक है? ये लिख के दिखाओ बैठ के, चलो। प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, त्याय शब्द है, वो कौन सा सेंटेंस होगा? हाँ। सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल? नहीं पता? प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? नहीं पता? प्रत्येक टेंस को कितने तरीके से बनाया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? इंट्रोगेटिव की? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसका प्रयोग कहाँ करोगे? एम का प्रयोग आर के साथ, प्लूरल के साथ, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर के साथ। बैठ जाओ, ग्रामर याद कर लो, अभी पूछेंगे जितना संडे वनडे दिनों में। मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, WE थर्सडे की, फ्राइडे की, सैटरडे की, तो मैं आज संडे मंडे शुरू से ले रही हूँ, ठीक है? शुरू से याद रखो। इधर जा रहे मंडे, एक जंगल में एक पेड़ के दो में बच्चे मैंने थे। दोनों बहुत ही शैतान थे। भेड़ उन्हें बार बार समझाती, बच्चों शैतानी मत क्या करो, परंतु उन्हें शैतानी करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन भेड़ ने बच्चों से कहा, देखो मैं घास लेने जा रही हूँ, तुम घर पर ही
ठीक है माँ, परंतु माँ के घर से निकलते ही वे दोनों बच्चे चुपके चुपके माँ के पीछे चल दिए। थोड़ी दूर जाने माँ से बिछड़ गए। वह उन्हें कुछ हरी घास दिखाई दी। दोनों घास खाने लगे। तभी उधर एक भेड़िया आ गया। भेड़िया ने भेड़ के बच्चों को देखा। लालच से उसे मुंह में पानी आ गया। वह सोचने उधर लगा, आया भेड़ के बच्चे, आज बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। उन्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा। वह चुपके से उसके पास गया और बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो? दोनों बच्चों ने उसे देखकर भेड़िया को देखकर दोनों सहम गए। दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। भेड़िया बोला, आज तुम्हारे दोनों मेरा भोजन बनोगे। भेड़ के छोटा बच्चा बोला, मामा हम तो तुम्हारे भांजे हैं, अभी हम बहुत छोटे हैं। भेड़िया बोला, मुझे छोटे छोटे बच्चों खाने में बहुत ही मजा आता है। तभी भेड़ के बड़े बच्चा को कुछ शिकारी कुत्तों दिखाई दिए। उसे जान बचाने के एक उपाय सोच गया। बहुत बोला, ठीक मामा तुम हमें खा लेना, पर हमें अपने एक गाने सुना दो। हमें आज तक आपका गाना नहीं सुना। भेड़िया बोला, मुझे गाना भी नहीं आता। वह बोला, पर माँ तो कहती है तुम बहुत अच्छा गाते हो। अब तुम गाते हो तो सारा जंगल झूम उठता है। अपने सुनकर भेड़िया बहुत खुश
बहुत जोर जोर से गाना गाने लगा। सुनकर शिकारी कुत्ते ने उसकी आवाज सुन दी। वह उसे और दौड़ पड़े। गाते गाते भेड़िया ने अपनी आँख बंद कर ली थी। यह दिखाकर दोनों बच्चे भाग निकले थे। तब तक शिकारी कुत्ते वहाँ बहुत पहुँच गए थे। उन्होंने भेड़िया को पकड़ लिया। उधर बच्चे अपने घर की ओर भाग गए। सिंगुलर तायती आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन वाक्यों के अंत में तायती आए सब जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है। रिया किसी व्यक्ति का नाम है, रिया ये तुम्हारा सिंगुलर है। रिया की मधुर गाना गाती है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? रिया। मधुर जो गाना गा रहा है कौन कर रहा है? रिया। करता रिया, रिया सिंगुलर है तो ये फॉर्मूला लगाओगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया। वर्ब क्रिया क्या है? गाती। गाना की क्या है? सॉन्ग। सिंग। सॉन्ग माने गाना होता है, तो गाती की है सिंग। SING सिंग। लेकिन ये सिंगुलर बनाने की ES का प्रयोग यहाँ कर देती है। करता हो गया क्रिया ढूंढ लें। अब करता क्रिया, अब फिर क्या होता? कर में एक मधुर गाना, एक की ये ए मधुर की होती है स्वीट, और गाना की अब आएगी सॉन्ग। तो पहले क्या करोगे? पहचान और सिंगुलर और प्लूरल और कर्ता क्रिया कर, ये 3 चीजें याद करके आओ। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो 5-10 बार कितने बार भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सेंटेंस समझ में आना चाहिए, इतना तुम्हें कल याद करना है। ठीक है, पूरा सेंटेंस चलो करो यार। क्या दिया था? कब बनना है? पावर पॉइंट ये मेमोरी ऑफ कंप्यूटर का चित्र बना रहे हैं, करना है क्या? वो देखो कोई बात नहीं, अगर मीनिंग गलत होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कैसे समझाओगे? थोड़ा उधर हो जाओ, जगह काफी है। आराम से जैसा समझा था समझा, फिर एक बार हम समझा रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो रैम होती है, दूसरी रोम। इसके 2 प्रकार हैं, SRAM और DRAM। बहुत बढ़िया। इसके 3 होते हैं, PROM और EPROM। तीसरा होता है EEPROM। बहुत बढ़िया। और इसके 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार।
हार्ड डिस्क, दूसरा पेन ड्राइव, तीसरा मेमोरी कार्ड, चौथा फ्लॉपी, पांचवा CD, DVD, छठवां सेकेंडरी मेमोरी के 6 प्रकार होते हैं। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, CD DVD, मैग्नेटिक टाइप। इसके रूम के 3 प्रकार होते हैं, EEPROM, EPROM, EEPROM। और रैम के होते हैं 2 प्रकार, SRAM, DRAM। इन दोनों की फुल फॉर्म होती है बहुत बढ़िया, करो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया तुमने आज। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की रीड ओनली मेमोरी। बहुत बढ़िया और आई के बाद जी हो रहा था, ठीक है। M4 मंकी की मीनिंग याद है? मैंगो माने, N4 नेस्ट माने याद है? NEST नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला। करो याद।